हालांकि पांडु के पास सभी भौतिक ऐश्वर्य थे, लेकिन वे स्वभाव से ही कामुक भोगों में रुचि नहीं रखते थे। अपनी दो पत्नियों के साथ थोड़े समय तक भोग विलास करने के बाद उन्होंने पाया कि उनका मन दूसरी चीजों में लग गया है। हालांकि कुरुवंश कई हजार वर्षों तक दुनिया के सम्राट रहे थे और धार्मिक नियमों का पालन करते रहे थे, लेकिन शांतनु और उनके दो बेटों की मृत्यु के बाद अन्य राजाओं पर उनका नियंत्रण कम होने लगा था। कुछ राजा अब अहंकारी हो गए थे, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ रहे थे और कमजोर राजाओं को परेशान कर रहे थे। पांडु को कार्रवाई करने की प्रेरणा मिली। भीष्म के सामने जाकर उन्होंने कहा, महाराज, हमारे वंश की महानता क्षीण हो गई है। दुनिया हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित धर्म के मार्ग से भटक रही है। अधर्म बढ़ रहा है। हमारे कुलीन परिवार और वास्तव में स्वयं भगवान के प्रति मेरा यह कर्तव्य है कि मैं बाहर जाकर अपराधियों पर लगाम लगाऊं। भीष्म मुस्कुराए। यह वास्तव में महान भरत का योग्य वंशज था, जिसके नाम पर पृथ्वी का नाम रखा गया था। उन्होंने उत्तर दिया, आपकी इच्छा हमारे वंश के अनुरूप है और हर तरह से प्रशंसनीय है। ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें और फिर सेना के साथ चले जाएं। विजय आपकी ओर हो। पांडु ने जल्दी से पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी और रथों से युक्त एक विशाल सेना तैयार की। हस्तिनापुर से निकलते समय वह अपनी दिव्य सेना से घिरे देवताओं के राजा की तरह लग रहे थे। पांडु ने पूर्व की ओर मार्च किया और दशारह के राजा को हराया, जो हस्तिनापुर के शासन के प्रति विमुख हो रहा था। मगधा की ओर दक्षिण की ओर बढ़ते हुए, जहां शक्तिशाली राजा दीर्घा आसपास के कई देशों पर आक्रमण कर रहा था, पांडु ने अपनी राजधानी राजगृह में घमंडी राजा पर हमला किया और उसे मार डाला। उसके बाद पांडु ने कई अन्य युद्धप्रिय राजाओं को अपने अधीन कर लिया। वह अग्नि की तरह पूरे विश्व में फैला हुआ था। उसके दूरगामी बाण और उसके हथियारों की चमक चमकदार लपटों की तरह थी। जैसे जैसे उसकी ख्याति फैली, राजाओं ने बिना किसी प्रतिरोध के उसके सामने समर्पण कर दिया। जल्द ही दुनिया के सभी राजाओं ने उसे धरती का सबसे शक्तिशाली शासक मान लिया। उन्होंने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और तरह तरह के कर चढ़ाए। इस एक साल के अभियान के बाद पांडु अपनी राजधानी में वापस लौटे और उन्होंने जो धन अर्जित किया था उसे अपने साथ ले गए। भीष्म के नेतृत्व में सभी कौरव उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। उन्होंने हाथी, बैल, ऊंट, घोड़े और रथों की टोली को प्रसन्नता से देखा, जो सभी धन से लदे हुए थे और आंखों की सीमा से परे फैले हुए थे। फिर पांडु ने कुरु के बुजुर्गों को ढेरों कीमती पत्थर, मोती, मूंगा, सोना और चांदी भेंट की, साथ ही लाखों गाय, घोड़े और अन्य जानवर भी। उन्होंने उन्हें अनगिनत महंगे कंबल, गलीचे और दुर्लभ काले रेंकू हिरण की खालें दिखाईं। पांडु ने भीष्म के चरणों में सिर झुकाकर यह सारा धन उन्हें भेंट किया और भीष्म ने आंसू भरे मन से युवा राजा को गले लगा लिया। प्रार्थना और आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों से घिरे हुए दोनों व्यक्ति एक स्वर्ण रथ पर सवार होकर तुरही, शंख और ढोल की ध्वनि के साथ राजमहल की ओर बढ़े। पांडु ने सुनिश्चित किया कि उनके दोनों भाइयों को बहुत सारा धन दिया जाए। उन्हें धन में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें महल के आलीशान जीवन की तुलना में जंगलों और मैदानों में ज्यादा दिलचस्पी थी। उन्हें अपने घोड़े पर सवार होकर लंबी शिकार यात्राओं पर जाना बहुत पसंद था। इस प्रकार हस्तिनापुर लौटने के कुछ महीने बाद उन्होंने हिमालय की एक पहाड़ी ढलान पर अपना स्थायी निवास बनाने का फैसला किया। अपनी दोनों पत्नियों को साथ लेकर उन्होंने अपना शानदार महल छोड़ दिया और पहाड़ की ढलान पर एक साधारण घर में रहने चले गए। स्थानीय लोग राजा को अपनी पत्नियों के साथ जंगल में घूमते हुए देखते थे। सुंदर चमकदार कवच पहने और धनुष और तलवारों से लैस वह धरती पर विचरण करने वाले देवता की तरह दिखते थे। धृतराष्ट्र अपने छोटे भाई की ओर से हस्तिनापुर में राजा के रूप में कार्य करते थे। उनके आदेश पर वनवासी पांडु को हर तरह की भोग विलास की वस्तुएं प्रदान करते थे। पांडु ने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए हालांकि उन्होंने उनकी भेंटों को शालीनता से स्वीकार किया, लेकिन वे सादगी से जीवन जीते रहे। एक दिन पांडु शिकार के लिए निकले। उन्होंने दो बड़े हिरणों को संभोग करते देखा।
राजा को देखकर वे भाग गए, लेकिन राजा ने तुरंत उन पर 5 तेज बाण चलाए। जैसे ही सुनहरे पंखों वाले बाणों ने नर हिरण को छेद दिया, वह रोता हुआ गिर पड़ा। राजा को आश्चर्य हुआ कि मरता हुआ हिरण दर्द भरी आवाज में बोलने लगा, ओह, कितनी शर्मनाक बात है। अपनी इंद्रियों के गुलाम रहने वाले पतित व्यक्ति भी कभी इतनी क्रूरता से काम नहीं करते। किसी भी व्यक्ति का निर्णय शास्त्र के विधान के विरुद्ध कभी नहीं टिक सकता। फिर आप, राजा और कुलीन भरतवंश के वंशज, वैदिक विधान के विरुद्ध ऐसा कैसे कर सकते हैं? पांडु उस मृग के सामने खड़े हो गए जो फूट फूट कर रो रहा था और बोले, एक राजा के रूप में शिकार करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार मैं जंगल को नियंत्रित करता हूं और उसे ऋषियों के लिए सुरक्षित बनाता हूं। साथ ही मैं शस्त्र चलाने की राजसी कला का अभ्यास करने में सक्षम हूं। इसके अलावा अतीत में भी महान ऋषियों ने बलि देकर जंगल में मृगों को मारा है। हे मृग, तुम मुझे क्यों डांटते हो? हिरण ने उत्तर दिया कि वह पांडु को उसे घायल करने के लिए दोषी नहीं ठहराता, बल्कि यह ध्यान न देने के लिए दोषी ठहराता है कि वह संभोग कर रहा था। हिरण ने तब पांडु को बताया कि यह किंदमा नामक एक ऋषि था। उसने जंगल में अपनी पत्नी के साथ संभोग करने के लिए हिरण का रूप धारण किया था। ऋषि के पास कोई निवास नहीं था और वह मानव रूप में अपनी पत्नी के साथ एक नहीं हो सकता था, क्योंकि लोग उसकी आलोचना करते। इसीलिए उसने खुद को और अपनी पत्नी को हिरण में बदल दिया था। राजा ने उसे मार डाला, ठीक उसी समय जब वह अपनी पत्नी के गर्भ में एक बच्चे को जन्म देने वाला था। किंदमा ने आगे कहा, संभोग के समय किसी भी प्राणी पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। आपका कार्य अत्यंत क्रूर और पापपूर्ण था और यह आपको नरक में ले जाने वाला है। यह विशेष रूप से निंदनीय है, क्योंकि आप एक राजा हैं और दुष्टों को दंडित करने और धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए हैं। पांडु ने किंदमा को स्तब्ध होकर चुपचाप देखा। उसने सही कहा था। संभोग करते समय हिरण पर तीर चलाना निश्चित रूप से पाप था। उसने खुद को इतना काम वासना से कैसे अभिभूत होने दिया, और अर्षि को मारने से क्या परिणाम होगा? यह एक विपत्ति थी। राजा ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। पांडु की हताश अवस्था देखकर किंदमा ने कहा, आपको ब्राह्मण हत्या के पाप से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मेरी असली पहचान नहीं जानते। लेकिन जिस तरह आपने मुझे उस समय मारा जब मैं भोग विलास में लिप्त था, उसी तरह आपकी मृत्यु भी ऐसे ही समय पर होगी। ऋषि पांडु को उसके पाप से मुक्त करना चाहते थे। राजा को श्राप देकर किंदमा को पता था कि पांडु को अपने पाप का फल तुरंत मिलेगा और इसलिए उसे मृत्यु के बाद कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। जब उनका रक्त खत्म हो रहा था तो बोलने में कठिनाई महसूस करते हुए किंदमा ने अपना भयानक श्राप दिया, अगली बार जब तुम काम वासना से अपनी पत्नी के पास जाओगे तो तुम तुरंत मर जाओगे। हे राजन, जैसे मैं सुख में था तब मैं शोक में डूब गया था, वैसे ही तुम्हें भी ऐसे समय में शोक मिलेगा। तब मृग ने प्राण त्याग दिए। पांडु कुछ क्षण तक बिना हिले डुले खड़े रहे। मृग के मृत शरीर को देखते ही उनके गालों पर गर्म आंसू बहने लगे। होश संभालते हुए वे अपनी कुटिया में वापस आए। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नियों को सारी बात बताई। दुख से पीड़ित होकर राजा अपनी दोनों रानियों के साथ फूट फूट कर रोने लगे। वे बार बार अपने आप को धिक्कारने लगे। सिर पकड़कर विलाप करते हुए राजा ने व्यथित स्वर में कहा, मैंने सुना है कि मेरे पिता एक पुण्यवान पुरुष से उत्पन्न होकर भी स्वयं काम वासना के दास थे और उसी के फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। कामातुर राजा की पत्नी से उत्पन्न होकर मैं भी काम वासना से ग्रस्त हो गया हूं। मैं पाप में लिप्त हो गया हूं। मेरा जीवन केवल निरपराध प्राणियों की हत्या करने में व्यतीत हो रहा है। देवताओं ने मुझे त्याग दिया है और मैं शापित हूं। पांडु ने तपस्या का जीवन जीने का संकल्प लिया। उन्होंने घोषणा की कि उस क्षण से वे ब्रह्मचर्य का व्रत स्वीकार करेंगे, जैसा भीष्म ने किया था। वे सभी यौन सुखों का त्याग करके मोक्ष की तलाश करेंगे, जो आध्यात्मिक समझ के लिए सबसे बड़ी बाधा है। पांडु ने अपनी भयभीत पत्नियों से कहा, मैं अपना सिर मुंडवा लूंगा और अपने शरीर को धूल से ढक लूंगा।
दुख और खुशी मेरे लिए समान होंगे। मैं क्रोध का पूरी तरह से त्याग करूंगा और सभी प्राणियों की भलाई के लिए समर्पित रहूंगा। मैं कोई उपहार स्वीकार नहीं करूंगा और मैं भिक्षा मांगकर अपना भोजन प्राप्त करूंगा। इस तरह मैं इस दुनिया के द्वंद्वों को पार कर जाऊंगा और उच्चतम क्षेत्रों में पहुंच जाऊंगा, जहां स्वयं भगवान निवास करते हैं। राजा ने अपनी पत्नियों से कहा कि वे राजधानी लौटकर अपने बुजुर्गों को सारी घटना के बारे में बताएं। उन्हें ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए और उन्हें बहुत सारा धन देना चाहिए। इसके बजाय उन्हें तुरंत जंगल में चले जाना चाहिए और समाज से हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहिए। कुंती और माद्री दुख से टूट चुकी थीं। वे अपने पति से अलग होने की संभावना का सामना नहीं कर सकती थीं। वे करुण स्वर में विनती कर रही थीं कि वे उन्हें अपने मार्ग पर चलने दें। दोनों रानियां जो भी तपस्या स्वीकार करतीं, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार थीं। उन दोनों की ओर से कुंती ने कहा, आओ हम दोनों मिलकर वानप्रस्थ की आज्ञा स्वीकार करें, अर्थात वन में संन्यास लें। हम आपके साथ तपस्या करके प्रसन्न होंगे। यदि आप आज हमें छोड़ देते हैं तो हम अपना जीवन और नहीं जी पाएंगे। पांडु ने नरमी दिखाई, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वे कठोरतम तपस्या करना चाहते हैं। उनकी पत्नियां इससे विचलित नहीं हुईं। वे चाहती थीं कि वे जहां भी जाएं, उनके साथ रहें। पांडु ने तुरंत ही तपस्वी जीवन शुरू करने का निश्चय कर लिया। वे शहर वापस नहीं लौटना चाहते थे। उन्होंने अपने सारे शाही आभूषण उतार दिए और अपनी सारी संपत्ति के साथ ब्राह्मणों को दे दिए। फिर उन्होंने अपने सेवकों से कहा, हस्तिनापुर वापस जाओ और भीष्म को सारी घटना बताओ। राज सेवक और ब्राह्मण दुखी होकर हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। पांडु की दुर्दशा के बारे में सुनकर नागरिकों ने जोर जोर से विलाप किया। धृतराष्ट्र को विशेष रूप से दुख हुआ। जंगल में इतनी तपस्या में रहने वाले पांडु के बारे में सोचकर वह अब अपने बिस्तर, नौकरों और राजसी वैभव से सुख नहीं पा सकता था। वह लगातार रोता रहा और पांडु के बारे में सोचता रहा। ब्राह्मणों और सेवकों के चले जाने के बाद पांडु अपनी पत्नियों के साथ जंगल में चले गए। वे कई दिनों तक उत्तर की ओर लगातार चलते रहे और अंततः सप्तस्रोत 100 शिखरों वाले पर्वत पर पहुंचे। वहां राजा ने एक लकड़ी की कुटिया बनाई और कठोर तपस्या में लीन हो गए। उस क्षेत्र में कई ऋषि, सिद्ध और चारण रहते थे और पांडु ने विनम्रता, आत्मसंयम और अपने बड़ों और भगवान के प्रति समर्पण के गुणों के कारण जल्द ही उन्हें अपना बना लिया। वे अक्सर उनसे बातचीत करने के लिए उनकी कुटिया में आते थे। केवल मोक्ष पर ध्यान केंद्रित करके पांडु सप्तस्रोत में सादगी से रहते थे। वे केवल फल और मूल खाते थे तथा पहाड़ी झरनों का स्वच्छ जल पीते थे। उनकी दोनों पत्नियों ने भी वही व्रत स्वीकार किया जो उन्होंने लिया था, और इस प्रकार तीनों स्त्रियां पर्वत पर आनंदपूर्वक रहने लगीं, जैसे ऊंचे लोकों से उतरे हुए देवता। धीरे धीरे समय बीतने के साथ पांडु ने अपनी स्थिति के बारे में और अधिक सोचा। एक दिन उन्होंने ऋषियों से बात की और अपनी आशंकाएं बताईं। हे महान विद्वानों, मैंने सुना है कि पुत्रहीन व्यक्ति स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकता। पुत्र होने से व्यक्ति अपने पूर्वजों का ऋण चुकाता है। यदि मैं बिना संतान के मर गया तो मेरे पूर्वज निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि श्राद्ध कर्म बंद हो जाएंगे। मैं इस प्रकार आशंका से भरा हुआ हूं क्योंकि मैं संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। पांडु चिंतित थे। वे अक्सर अपने दिवंगत पूर्वजों के कल्याण के लिए श्राद्ध समारोह करते थे। वेदों में कहा गया है कि देवताओं को उनकी ओर से किए गए ऐसे भोजन प्रसाद स्वर्ग में उनकी निरंतर खुशी सुनिश्चित करते हैं। पांडु चिंतित थे, जब वे मरेंगे तो क्या होगा? अगर वे कोई संतान नहीं छोड़ेंगे तो उनके पूर्वजों और वास्तव में खुद उनके लिए प्रसाद कौन जारी रखेगा? उन्होंने प्रार्थना में अपने हाथ जोड़े। क्या ऋषि अपनी पत्नियों से संतान पैदा कर सकते हैं, जैसे व्यासदेव ने उन्हें और उनके भाइयों को जन्म दिया था? मुस्कुराते हुए एक ऋषि ने उत्तर दिया, हमने अपनी तप शक्ति से देखा है कि निस्संदेह तुम्हें देवताओं जैसी संतानें होंगी। वास्तव में तुम्हारी संतान देवताओं के उद्देश्य को पूरा करेगी। यह सब हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसलिए तुम्हें निश्चित रूप से ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे किसी तरह संतान पैदा हो।
पांडु ने ऋषि के शब्दों पर विचार किया। ऐसा लगा कि ऋषिगण उनके सुझाव के अनुरूप थे। वे कुंती के पास गए और उनसे एकांत में बात की। हे मधुर मुस्कान वाली महिला, मैं संतान की कामना करता हूं, लेकिन अपने दुष्ट व्यवहार के कारण मैं अपनी प्रजनन शक्ति खो चुका हूं। ऐसे मामलों में शास्त्रों में यह अनुमति दी गई है कि कोई अन्य योग्य व्यक्ति मेरी ओर से संतान उत्पन्न कर सकता है। इसलिए कृपया किसी अन्य व्यक्ति को स्वीकार करें और मेरे लिए एक संतान पैदा करें। पांडु ने बताया कि वह और उसके भाई भी इसी प्रकार गर्भाधान कर चुके हैं। अतः कुंती को संतान प्राप्ति के लिए अपने से श्रेष्ठ किसी योग्य ब्राह्मण को स्वीकार करना चाहिए। कुलीन कुंती को पांडु का सुझाव पसंद नहीं आया। उसने नीचे देखा और धीरे से उत्तर दिया, हे पुण्यात्मा, कृपया मुझसे यह मत मांगिए। मैं आपकी वैध पत्नी हूं, जो सदैव आपकी भक्त हूं। मैं कल्पना में भी किसी दूसरे का आलिंगन स्वीकार नहीं करूंगी। हे राजन, संतान उत्पन्न करने के लिए मुझे आलिंगन कीजिए। मैं आपके साथ स्वर्ग जाऊंगी। आपसे श्रेष्ठ कौन है? कुंती ने अपने पति को एक प्राचीन इतिहास सुनाया जो उसने सुना था। एक बार एक शक्तिशाली राजा था जो बिना किसी संतान के मर गया था। उसकी विलाप करती पत्नी ने उसके शव को गले लगा लिया और देवताओं की कृपा से उसे संतान हुई। अपने मृत पति के साथ उसके मिलन से 3 योग्य पुत्र पैदा हुए। कुंती ने पांडु से उस राजा का अनुकरण करने को कहा। पांडु ने उत्तर दिया कि उनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। वह चाहते हैं कि वह किसी ऋषि से मिलकर संतान उत्पन्न करें। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि ऐसा करने से कोई पाप नहीं होता। यह उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वह उसे पति के रूप में आदेश दे रहे हैं और उसे उनके अनुरोध का पालन करने में संकोच नहीं करना चाहिए। राजा ने अपनी पत्नी को मनाने के लिए कई तरह से प्रयास किए। अंत में कुंती ने अपने पति का दृढ़ निश्चय देखकर उनसे कहा, मैं आपको एक वरदान के बारे में बताऊंगी जो मुझे अपनी कुंवारी अवस्था में प्राप्त हुआ था, जो शायद अब भी हमारा उद्धार करने वाला सिद्ध हो। जब मैं अपने पिता के घर में एक लड़की थी तो वे मुझे वहां अतिथियों की सेवा में लगाते थे। एक दिन शक्तिशाली रहस्यदर्शी दुर्वासा आए। मैंने उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखकर और उनकी सेवा करके उस ऋषि को बहुत प्रसन्न किया। जाते समय उन्होंने मुझे एक ओर बुलाया और कहा, हे भद्र, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। मैं एक मंत्र पढ़ती हूं, सुनो। तुम्हारे द्वारा उच्चारित इस मंत्र से तुम जो भी देवता चाहो वे आ सकते हैं। चाहे वे सहमत हों या नहीं, फिर वे तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। कुंती को पहले से ही मंत्र की शक्ति का अनुभव था। जैसे ही उसने एक बार मंत्र का उच्चारण किया और सूर्य के बारे में सोचा, वह तेजस्वी देवता उसके सामने प्रकट हो गया। तब उसने एक पुत्र को गर्भ में धारण किया था। इसलिए कुंती जानती थी कि वह और अधिक संतान पैदा करने के लिए अन्य देवताओं को बुला सकती है। वह इस रहस्य को उजागर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह अपने पति के स्थान पर देवताओं के साथ भी एक होने से हिचकिचा रही थी। लेकिन यह एक आपातकालीन स्थिति थी। ऐसा लग रहा था कि दुर्वासा के मंत्र का सदुपयोग करने का समय आ गया था। पांडु, जिन्हें वरदान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुंती की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। यह निश्चित रूप से भगवान की व्यवस्था थी। देवताओं के पुत्र पृथ्वी पर जन्मे किसी भी मनुष्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ होंगे। कुंती ने अपने पति से पूछा कि वह किस देवता को बुलाए। पांडु ने कुछ क्षण सोचा और फिर अपनी पत्नी से कहा, हे सुंदरी, तुम्हें महान धर्म, न्याय के देवता को बुलाना चाहिए। वे हमें पाप से कभी दूषित नहीं कर सकेंगे और उनका पुत्र निस्संदेह हर तरह से योग्य होगा। कुंती ने पांडु के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। वह ध्यान में बैठ गई और धर्म के बारे में सोचने लगी। दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करने लगी। कुछ ही क्षणों में देवता प्रकट हुए, एक तेजस्वी रथ पर सवार होकर। सूर्य की तरह चमकते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कुंती से कहा, इस समय मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? भगवान के तेज से अभिभूत होकर कुंती ने कांपते स्वर में कहा, मैं आपके तेज से एक संतान चाहती हूं। धर्म ने तुरंत ही अपने आध्यात्मिक रूप में उससे मिलन किया और फिर अदृश्य हो गया। कुंती ने गर्भ धारण किया और समय के साथ उसे जन्म दिया। वर्ष के 8वें महीने में
पूर्णिमा के दिन दोपहर के समय जब शुभ नक्षत्र ज्येष्ठा उदय में था, उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही वह पैदा हुआ, आकाश में एक दिव्य वाणी सुनाई दी। यह बालक मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक गुणवान होगा। वह सत्य के प्रति समर्पित, अत्यधिक शक्तिशाली और तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। युधिष्ठिर के नाम से प्रसिद्ध यह बालक पृथ्वी पर शासन करेगा। पांडु बहुत प्रसन्न हुए। देवताओं ने उन्हें त्यागा नहीं था। उनके महान वंश के योग्य बालक उनके पास था। अब उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर उन्होंने स्थिति पर विचार करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि दुर्वासा के वरदान से कुंती को देवताओं से जन्मे अधिक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो सकते हैं, जो कुरु के कल्याण को सुनिश्चित करेंगे और दुनिया में महान नेता बनेंगे। युधिष्ठिर के जन्म के 1 साल बाद पांडु फिर से कुंती के पास गए और कहा, बुद्धिमानों ने घोषणा की है कि एक शासक के पास शक्ति के साथ साथ धर्म भी होना चाहिए। इसलिए कृपया देवताओं में सबसे शक्तिशाली वायु देवता का आह्वान करें। उनके द्वारा हमें एक पुत्र मिलेगा जो इस धरती पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा। कुंती ने हाथ जोड़कर सहमति में सिर झुकाया। वह फिर ध्यान में बैठ गई। इस बार उसने वायु को पुकारा। कुछ ही क्षणों में भगवान प्रकट हुए, एक विशाल हिरण पर सवार होकर। गरजते बादलों जैसी आवाज में तेजोमय भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कुंती, तुम मुझसे क्या चाहती हो? कुंती ने लज्जित होकर उत्तर दिया, हे देवश्रेष्ठ, कृपया मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अपार शारीरिक शक्ति वाला हो और जो सभी के गर्व को चूर कर सके। भगवान सहमत हो गए और अपनी योग शक्ति से उन्होंने कुंती के पास जाकर उसके गर्भ में एक बच्चे को जन्म दिया। जब वायु के बच्चे ने जन्म लिया तो आकाश से फिर से एक आवाज सुनाई दी, जिसमें कहा गया, यह बच्चा सभी बलवानों में सर्वश्रेष्ठ होगा। पांडु और कुंती अपने दूसरे बेटे को देखकर और भी अधिक खुश हुए, जिसका नाम उन्होंने भीम रखा। माद्री के साथ और ऋषियों और सिद्धों की संगति में उन्होंने अपने बच्चों को पहाड़ की ढलान पर सुदूर और सुंदर वनों में प्यार से पाला। भीम के जन्म के कुछ महीने बाद कुंती एक पहाड़ी चट्टान के किनारे बैठी थी और भीम उसकी गोद में सो रहा था। अचानक पास में एक बाघ दहाड़ने लगा। वह डर के मारे उछल पड़ी और बच्चा उसकी गोद से लुढ़क कर चट्टान के किनारे पर जा गिरा। भयभीत पांडु जल्दी से चट्टान से नीचे उतरे। जब वे नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बच्चा चट्टानों के टुकड़ों के ढेर के बीच सुरक्षित पड़ा हुआ है। बच्चा एक बड़ी चट्टान पर गिरा था और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया था। आश्चर्यचकित होकर पांडु ने अपने बच्चे को धीरे से उठाया और उसे वापस कुंती के पास ले गए। 2 पुत्रों के होते हुए भी पांडु अपने वंश के भविष्य के बारे में सोचते रहे। उन्होंने सोचा, इस संसार में सफलता परिश्रम पर निर्भर करती है, लेकिन परिश्रम हमेशा भाग्य के अधीन होता है। फिर भी भाग्य भी भगवान की इच्छा से नियंत्रित होता है। फिर मैं ऐसा पुत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूं जो भगवान के सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो? पांडु ने इंद्र के बारे में सोचा, जो सभी देवताओं के राजा और भगवान के प्रसिद्ध भक्त हैं। इंद्र ने पहले भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 1000 यज्ञ किए थे और उनके पास अपार बल, पराक्रम और महिमा थी। उनसे अवश्य ही एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो सभी से श्रेष्ठ होगा। पांडु ने ऋषियों से परामर्श किया और उन्हें सलाह दी गई कि उन्हें और कुंती को इंद्र को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक तप करना चाहिए। उस अवधि के अंत में कुंती को अपने मंत्र से भगवान को बुलाना चाहिए। राजा और उनकी पत्नी ने तब सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक पैर पर खड़े रहने का व्रत लिया, न तो भोजन ग्रहण किया और न ही जल। इंद्र को प्रसन्न करने के उद्देश्य से उन्होंने 1 वर्ष तक अपना मन ध्यान और प्रार्थना में लीन रखा। वर्ष के अंत में इंद्र ने ध्यान में बैठे पांडु से कहा, हे राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा जो धर्म की रक्षा करेगा और दुष्टों को दंड देगा। वह अपने मित्रों और संबंधियों को प्रसन्न करेगा और अपने शत्रुओं का वध करेगा। निश्चय ही यह बालक पुरुषों में श्रेष्ठ होगा। पांडु के अनुरोध पर कुंती ने पुनः अपना मंत्र पढ़ा। इंद्र तुरंत प्रकट हुए। उनके शरीर का तेज संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा था।
सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र की शक्ति से कुंती गर्भवती हुई और समय आने पर एक श्यामवर्णी बालक का जन्म हुआ। तीसरी बार आकाशवाणी हुई जो पर्वत के ऊपर गूंज उठी। हे कुंती, यह बालक बल में इंद्र तथा शिव के समान होगा। उसका नाम अर्जुन होगा और वह तुम्हारी कीर्ति को सर्वत्र फैलाएगा। वह अनेक शक्तिशाली राजाओं को परास्त करेगा तथा तुम्हारे वंश की समृद्धि में बहुत वृद्धि करेगा। अग्नि, शिव और इंद्र सभी इस बालक की सेवा से प्रसन्न होंगे। पराक्रम में उसका कोई सानी नहीं होगा और वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। अर्जुन की भविष्य की महानता के बारे में यह और अन्य भविष्यवाणियां सुनकर उस पर्वत पर ऋषिगण प्रसन्नता से भर गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया जबकि दिव्य नगाड़े गूंज रहे थे और आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। कई देवता और स्वर्गीय ऋषि कुंती के सामने प्रकट हुए और उन्होंने बालक को आशीर्वाद दिया। केवल तपस्वी ऋषिगण ही उन्हें देख सकते थे क्योंकि वे अपने अलौकिक रूपों में, रथों में और पर्वत शिखरों पर खड़े थे। ऋषिगण उस अद्भुत दृश्य को देखकर चकित हो गए और वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पांडु बहुत प्रसन्न हुए। अब उनके 3 अद्वितीय पुत्र थे। दुर्वासा के वरदान का अद्भुत परिणाम देखकर उन्होंने कुंती से चौथी बार मंत्र का प्रयोग करने और एक और शक्तिशाली देवता को बुलाने के लिए कहने का फैसला किया। हालांकि जब वे फिर से उसके पास गए तो कुंती ने मना कर दिया। हे विद्वान पुरुष, आपातकाल के समय में भी किसी स्त्री को 3 से अधिक पुरुषों के साथ संभोग करने की अनुमति नहीं है। क्या आप नियम भूल गए हैं? अगर मैं फिर से किसी और से गर्भवती हुई तो मैं पतित हो जाऊंगी। राजा चुप हो गया। कुंती सही कह रही थी। उसने और पुत्र न मांगने का निश्चय किया और अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में शांतिपूर्वक रहने लगा। उनके तीनों पुत्र उनकी देखरेख में बड़े हुए। फिर एक दिन माद्री ने पांडु से अकेले में कहा, महाराज, मुझे इस बात की शिकायत नहीं है कि आप मेरे साथ कुंती से कम व्यवहार करते हैं। यद्यपि मैं उच्च कुल की हूं, फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरा एक ही दुख है कि मुझसे आपको कोई पुत्र नहीं है। माद्री को अपनी स्थिति असहनीय लगी। उसके वंश में कोई भी राजकुमारी कभी बिना संतान के नहीं रही। कुंती के 3 बेटे थे। माद्री ने सुना था कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने हस्तिनापुर में 100 बेटों को जन्म दिया था। फिर भी वह एक महान नायक की वैध पत्नी थी, फिर भी निसंतान थी। उसने पांडु से कुंती से मंत्र सिखाने का अनुरोध करने को कहा। माद्री ने समझाया कि वह उससे सीधे पूछने में बहुत शर्मीली थी क्योंकि कुंती उसकी प्रतिद्वंद्वी थी। पांडु मुस्कुराए। उन्हें अपनी छोटी पत्नी पर दया आ गई। हे माद्री, मैं पहले से ही इस पर विचार कर रहा था। मैं तुमसे पूछने में संकोच कर रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम क्या सोचोगी। अब जब मैं तुम्हारे मन की बात जान गया हूं तो मैं निश्चित रूप से कुंती से बात करूंगा। मुझे नहीं लगता कि वह मना करेगी। राजा तुरंत कुंती के पास पहुंचे। उन्होंने माद्री के दुख के बारे में बताया और उनसे अपनी सहपत्नी के प्रति दयालु होने को कहा। पांडु ने स्पष्ट किया कि वे अपने वंश की भलाई के लिए और अधिक पुत्र चाहते हैं, जिसमें उनका और कुंती का भी हित शामिल है। कुंती ने अपने पति की प्रार्थना स्वीकार कर ली और माद्री से कहा, हे भद्र महिला, मैं आपके लाभ के लिए मंत्र का जाप करूंगी। कृपया किसी ऐसे देवता के बारे में सोचें जिनसे आप संतान चाहती हैं। माद्री ने ध्यान से सोचा। संभवतः कुंती उसे केवल एक बार ही मंत्र का प्रयोग करने की अनुमति देंगी। यदि वह अविभाज्य जुड़वां अश्विनी देवताओं को बुलाती तो उसे एक साथ 2 पुत्र प्राप्त होते। जैसे ही उसने दोनों देवताओं के बारे में सोचा, वे दिव्य तेज से चमकते हुए उसके सामने प्रकट हो गए। उसने लज्जित होकर कहा कि वे उसके साथ मिलकर संतान उत्पन्न करें और वे तुरंत सहमत हो गए। उन्होंने माद्री से अतुलनीय सुंदरता वाले 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम नकुल और सहदेव रखा गया। उनके जन्म के समय दिव्यवाणी ने कहा, ये गुणी और सिद्ध पुत्र ऊर्जा और सुंदरता में अपने दिव्य पिताओं से भी आगे निकल जाएंगे। ऋषियों ने 5 बालकों के लिए सभी संस्कार संपन्न किए और वे तेजी से बड़े हो गए। 1 वर्ष की आयु में भी वे 5 वर्ष के प्रतीत होते थे।
अपने पुत्रों की असाधारण शक्ति, सुंदरता, ऊर्जा और बुद्धि को देखकर पांडु प्रसन्नता से अभिभूत हो गए। सभी बालक ऋषियों के प्रिय बन गए और वे ऐसे क्रीड़ा करते थे जैसे 5 गंधर्व धरती पर अवतरित हुए हों। पांडु को आश्चर्य हुआ कि क्या माद्री से उन्हें फिर से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जब उन्होंने कुंती से पूछा कि क्या वह माद्री को फिर से मंत्र का प्रयोग करने की अनुमति देंगी, तो कुंती क्रोधित हो गईं और बोलीं, महाराज, मैं उस दुष्ट स्त्री के बहकावे में आ गई। यद्यपि मैंने उसे केवल एक बार मंत्र दिया था, फिर भी उसे 2 पुत्र प्राप्त हुए। मुझे डर है कि यदि मैं उसे फिर से मंत्र दूंगी तो वह बच्चों की संख्या में मुझसे आगे निकल जाएगी। कृपया मुझसे यह कृपा फिर कभी न मांगें। पांडु ने खुद को इस तथ्य से समझौता कर लिया कि उनके केवल 5 पुत्र होंगे, लेकिन वे निराश नहीं हुए। उनके लड़के देवताओं की तरह बड़े हुए। वे सभी चंद्रदेव सोम की तरह सुंदर और इंद्र की तरह शक्तिशाली थे। वे सभी निडर धनुर्धर बन गए, जो अपनी युवावस्था में ही उग्र पहाड़ी शेरों का सामना करने में सक्षम थे। ऋषियों ने उन्हें वैदिक ज्ञान के हर पहलू की शिक्षा दी। तपस्वी लड़कों को इतनी तेजी से बढ़ते देखकर आश्चर्यचकित थे, जैसे झील में कमल खिलते हैं। पांडु और उनकी पत्नियों ने अपने महान भाग्य के लिए भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और वे हिमालय क्षेत्र में रहने लगे, अपने बच्चों को स्नेह से पालते हुए।